नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीबी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइन। दैनिक भास्कर समर कैंप में नित्य नई विधा सीख रहे प्रतिभागी, उनके हुनर को तराश रहे प्रशिक्षक। नगर निगम साधारण सभा की बैठक में जल प्लावन की समस्या को लेकर मचा हंगामा, विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर लगाए कई गंभीर आरोप। शहर में हुए जल भराव को लेकर भाजपा पार्षद दल ने नगर निगम मुख्यालय में दिया धरना, सत्ता पक्ष और सफाई व्यवस्था पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। और बलदेव बाग स्थित कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में की तोड़फोड़, घटना के वक्त पुलिस बल रहा तैनात। नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में जल प्लावन और चौपट सफाई का मुद्दा छाया रहा। निर्दलीय सहित भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया कि सफाई व्यवस्था में हो रहे भ्रष्टाचार के कारण पूरा शहर हलाकान है, नाले नालियां साफ नहीं होते हैं और जल भराव की स्थितियां बनती हैं। वहीं महापौर ने कहा कि सफाई व्यवस्था में पार्षदों के सत्यापन के बाद ही भुगतान होता है, लिहाजा पार्षदों की जवाबदारी बनती है कि सफाई व्यवस्था पर ध्यान दें। नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में जल भराव की समस्या और चौपट सफाई व्यवस्था पर कई बार हंगामा मचा। निर्दलीय पार्षद वकील अंसारी ने कहा कि मोती नाला का पानी घरों में भर जाता है, लोगों की गृहस्थी का सामान बर्बाद हो जाता है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं भाजपा पार्षदों ने भी अपने अपने वार्डों की स्थितियों का ब्यौरा देते हुए आरोप लगाया कि सफाई व्यवस्था में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। जल प्लावन मात्र 2-3 दिन की बारिश में ही पूरी जो है मोती नाला का असली औकात जो है वो जनता के बीच में सामने दिख रही है। हमारे माननीय महापौर जी बहुत मेहनत कश हैं और उन्होंने व्यवस्था बहुत मजबूत किया है। हमको लगता है कि हमारे अधिकारी साथ नहीं दे रहे हैं या जो भी वजह हो, इतनी सी बारिश में पानी उबल के ऊपर आ गया और ये नाला जो है लोग 40 फीट का नाला, किस इंजीनियर ने बेवकूफ़ ने 10 फीट का नाला कर दिया। ये नाला ही सिरे से गलत है। इस नाला को तोड़ के 40 फीट का जो पुराना चल रहा था उसी को चलना दिया जाए। हमारे चेरीताल वार्ड में जल प्लावन की समस्या बनी रहती है, क्योंकि वह डूब क्षेत्र में आता है और जल प्लावन जो अभी 4 दिन की बारिश के कारण जनता जल प्लावन से बहुत परेशान है। और हमारे जो चेरीताल को हम लोग जल प्लावन से निजात दिलाने के लिए 2 नाले निर्माण कार्य कराना चाह रहे थे, एक अन्य मत का, एक पार्षद मत का। तो उनके वर्क आर्डर होने के बाद भी अधिकारी लोग ना हमारी सुन रहे हैं ना काम कर रहे हैं। तो वो 2 नाले निर्माण कार्य अगर हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत हमें जल प्लावन की समस्या से हमें निजात मिल सकती है। लेकिन ये अधिकारी लोग अपने कान में रुई ठूस के बैठे हुए हैं, ना पार्षदों की सुन रहे हैं ना ही हमारे अध्यक्ष जी की सुन रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अधिकारी और महापौर जी मिलके हमारे पार्षद मत का और जो अन्य मत के जो नाले निर्माण कार्य हैं वो तो जल्द से जल्द कंप्लीट हो। समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है। आज 45 दिन पहले ही मानसून आ जाने के कारण वार्डों में ऐसा पानी भर रहा है, जनप्लावन इतना हो रहा है कि सारी जगह क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इस समस्या को अगर अधिकारियों को बताया जाता है तो वो कहते हैं मानसून पहले आ गया तो हम इसके लिए क्या करें, कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। आज अगर हम व्यवस्था नहीं करेंगे और जब बरसात आएगी तो हम इस जल प्लावन को समस्या से कैसे निपटेंगे। इसके लिए हमें अभी से ही तैयारियां करना बहुत ज़रूरी है और इस समस्या का निराकरण करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन महापौर जी दुख इस बात का है कि पूरे शहर में जब पानी भर रहा था तो नगर निगम का कोई भी MIC मेंबर हो या कोई अधिकारी हो कहीं रोड पे नहीं दिखा। और जब हम लोग गए, हम लोगों ने फोन किए तो कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं, कोई JCB की व्यवस्था नहीं। अभी जो हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे उनसे पूछो, कल हम लोग वहाँ पे गए थे, उसके बाद फिर हम लोग को जाना पड़ा उखरी रोड के बाद फिर हम लोग गए राजीव गांधी बस्ती और पूरी बारिश में गए, लेकिन वहाँ पे JCB मशीन नहीं आई। वहीं आरोपों का जवाब देते हुए महापौर जगत बहादुर सिंह ने कहा कि सफाई ठेके का भुगतान पार्षदों के सत्यापन के बाद ही होता है, लिहाजा पार्षदों की भूमिका महत्वपूर्ण है। जिम्मेदारी अब आपके वार्ड की सिर्फ महापौर की नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी सभी पार्षद साथियों की है। जो आपने मांगा वो आपको मिला, फिर आप कहते सफाई व्यवस्था नहीं है, तो सफाई व्यवस्था क्यों नहीं है? शेखर जोगी जी, आप मुझे अगर सफाई व्यवस्था की बात करते हैं कि आपत्ति उठाएंगे तो सबसे पहले मेरी आपसे आपत्ति है कि आपने 40 मुझसे मांगे सफाई करनी, मैंने आपको 10 और 20
नगर निगम साधारण सभा की बैठक में भाजपा पार्षद दल ने सत्ता पर गिन गिनकर निशाने साधे, जिसके चलते कई बार हंगामे की स्थितियां बनी रहीं। बैनर, पोस्टर और अखबारों की खबरों का प्रदर्शन करके स्थितियों पर सदन अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास भी किया गया। शहर में हो रही जलभराव की समस्या को लेकर नगर निगम का सत्ता पक्ष गंभीर नहीं है, उसे जनता की तकलीफों की चिंता नहीं है। ये आरोप लगाते हुए भाजपा पार्षद दल ने नगर निगम मुख्यालय में सदन के बाहर धरना दिया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं खोजा गया तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। बंद करो, बंद करो। महापौर जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महापौर जी नींद से जागो। बेमौसम हुई बारिश के दौरान शहर के कई इलाकों में जो जलभराव की स्थितियां बनी, उसके लिए नगर सत्ता को जिम्मेदार बताते हुए भाजपा पार्षद दल ने धरना दिया और विरोध प्रदर्शन किया। महापौर जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महापौर जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा पार्षद दल ने खुला आरोप लगाया कि सफाई व्यवस्था में व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके चलते शहरवासी दुर्दशा झेलने मजबूर हैं। वजह एक ही है कि नगर निगम के अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। साफ सफाई में कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना नाला गेंग का पता है, ना सफाई की व्यवस्था है, ना जेसीबी की व्यवस्था है, ना हिटैची मशीन की व्यवस्था है। आपको गर्मी में हमेशा देखा जाता है कि नगर निगम का एक सिस्टम है कि जब भी बारिश का मौसम आता है तो पूरी गर्मी में पूरे क्षेत्र के नाले सफाई हो जाती है, मगर आज तक कोई नाले साफ नहीं हुए और ना कोई सफाई की व्यवस्था हुई। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि चुनाव के पहले जिन समस्याओं को महापौर ने मुद्दा बनाकर उठाया था, पद मिलते ही उन समस्याओं को भूल गए हैं। जब चुनाव चल रहे थे उस बीच में एक बार बारिश हुई तो महापौर जी भरी बारिश में नाले के अंदर चले गए कि पानी भर गया, इसको कैसे निकाला जाए। अभी जब 4 दिन पहले बारिश का मौसम बना, बारिश हुई, जल प्लावन की स्थिति बनी, तो अपने चैम्बर में बैठ के अधिकारियों के साथ मस्ती कर रहे थे। कहीं ना कहीं जाके शहर का दुर्भाग्य है, क्योंकि यदि आपने कोई वादे किए थे तो उसको पूरा करना था। आज 9 महीने हो गए हैं, 9 महीने में बच्चा भी हो जाता है तो उसकी परवरिश शुरू हो जाती है, मगर उन्होंने 9 महीने में कुछ नहीं किया। मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि महापौर जी, आपके जितने अधिकारी हैं, एक तो आपके कहना नहीं सुनते हैं। नगर निगम में टोटल भ्रष्टाचार का आलम मचा हुआ है और बार बार यहाँ पे लोग परेशान होकर आते हैं, मगर कोई काम नहीं होता। वहीं महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का कहना है कि विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना नहीं है, बल्कि समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव देना भी है। लेकिन यहाँ विपक्ष सिर्फ राजनीति करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है। मैं चाहता हूं हमारे साथियों से जो विरोध कर रहे हैं वो वहां जाएं और मुझे सलाह दें कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। सिर्फ चिल्लाने से नहीं होता। शहर की जनता का भला अगर आपको चाहना है तो आपको सुझाव देने होंगे। सुझाव आपके पास नहीं है, बिना सुझाव दिए आप ऐसी बातें मत करें। आपको वहाँ पर सूझेगा नहीं कि करना क्या है। आपके 20 वर्ष तक आपके महापौर जो थे उनको नहीं सूझा। वहाँ जो पाइप आज डला है लिंक रोड के नीचे से, वो मैंने पार्षद रहते में खुद डलवाया, जबकि वो मेरे वार्ड का काम नहीं था। वो पाइप अगर नहीं डलता तो और भयावह स्थिति होती वहाँ पर जबलपुर शहर में। पहले से जल प्लावन की स्थिति ठीक है। जहाँ पर कमर कमर की स्थिति होती थी वहाँ निश्चित तौर पे थोड़ा थोड़ा पानी भरा है। हम लोग आने वाले 45 दिन में और बेहतर काम करेंगे और आने वाले 2 से 3 वर्षों में जल प्लावन भी शहर का दूर करेंगे और जल संकट भी दूर करेंगे। विरोध प्रदर्शन के चलते नगर निगम मुख्यालय में देर तक मजमा लगा रहा। भाजपा पार्षद दल ने चेतावनी दी है कि सत्ता पक्ष ने उचित प्रयास नहीं किए तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने और उनकी तुलना पीएफआई से करने से आक्रोशित बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बलदेव बाग स्थित कांग्रेस कार्यालय का घेराव करते हुए तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही और भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। कांग्रेसी से कायराना हरकत करार दे रहे हैं, तो वहीं बजरंग दल के पदाधिकारी तोड़फोड़ करने की बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं। बहरहाल उग्र प्रदर्शन के बीच रानीताल स्थित बीजेपी कार्यालय के पास भारी पुलिस बल तैनात रहा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बलदेव बाग स्थित कांग्रेस के कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ कर दी और वहां लगे कांग्रेस के बैनर पोस्टर फाड़ दिए। दरअसल कर्नाटक में चल रहे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही थी और उनकी तुलना पीएफआई से की थी, जिससे बजरंग दल कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और कांग्रेस कार्यालय के घेराव के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, जबकि मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया था। कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष दिनेश यादव ने बजरंग दल की इस हरकत को कायराना करार दिया। उन्होंने कहा कि किसी के कार्यालय में इस तरह तोड़फोड़ करना उनकी विकृत मानसिकता को प्रदर्शित करती है। आप यहाँ आके अकेले में कुछ भी कर जाओ, ये तो एक चोरफंदी का काम है। जैसे चोर अकेले रात में जाके चोरी कर लेता है,
रही बात शासन प्रशासन की, अगर कभी कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता मंत्री मुख्यमंत्री का पुतला दहन की बात करता है, घास फूस जलाने की बात, तो सैकड़ों पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। और कैसे शासन प्रशासन की LIV या उनकी CID की जो एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कार्यालय में हमला करने की बात की जा रही हो किसी दल के द्वारा, और उसके बाद पुलिस को मालूम नहीं हो रहा फॉर्मेलिटी के लिए आए। ये सब पुलिस के साथ भी संगमित्ती है। पुलिस खुद एक अराजकता फैलाने में पूरा भरपूर सहयोग है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो संगठन है और चुनाव चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसको धार्मिक रूप देके एक नया रूप देने की कोशिश कर रही है। वहीं बजरंग दल कार्यकर्ता तोड़फोड़ किए जाने की घटना को नकार रहे हैं। तो कर्नाटका में हम लोगों को बजरंग दल के लोगों को PFI से जोड़ा गया है। हम लोगों को बताया गया है कि हम लोग आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन नहीं है। जो दूसरे लोग हमारे साथ वो कर रहे हैं, PFI बता रहे हैं, उन लोगों के लिए ये सब किया गया। आगे भी और आंदोलन होगा हम लोगों का। अभी ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तोड़फोड़ हम लोगों ने नहीं किया, दूसरी पार्टी ने की है, दूसरे लोगों ने किया है। वो हम लोगों के साथ आके हम लोग तोड़फोड़ नहीं करते हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले में आए फुटेज के आधार पर जांच करने की बात कही है। पुलिस बल बल्लीबाग चौराहे पे मौजूद था। उन लोग आए और अचानक तोड़फोड़ करके चले गए हैं, है ना। फिलहाल तो स्थिति में शांति है और रिपोर्ट्स पे फिर कार्रवाई की जाती है। क्या कारण था सर? क्या उनकी जानकारी नहीं मिली? आ रहे थे और उसके बाद आए इकट्ठे तोड़फोड़ चालू कर दी। आपका स्टाफ भी है। यदि कोई बदनीयती से आए तो पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस अपना काम कर रही है और आगे भी करेगी। बजरंग दल के द्वारा किए गए प्रदर्शन के मद्देनजर रानीताल स्थित BJP कार्यालय के पास भी भारी पुलिस बल तैनात रहा। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बेमौसम बारिश प्राकृतिक आपदा है और किसानों पर जो संकट आया है वह सरकार ने अपने ऊपर ले लिया है। हम पहले किसान हैं, फिर मंत्री और मुख्यमंत्री हैं। फिलहाल सरकार ने नुकसान के सर्वे करने के निर्देश दे दिए हैं। अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि यदि बेमौसम बारिश से एक हलके में 10 किसानों की भी फसलें खराब हुई हैं, तो सरकार उन्हें मुआवजा देगी। वहीं फिलहाल नुकसान के सर्वे के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या सरकार की समस्या है और सरकार हमेशा किसानों के साथ है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के मामले में कहा कि बजरंग दल राष्ट्रवादी संगठन है और उसे लेकर ऐसी बयानबाजी उचित नहीं, बल्कि इस चुनाव में जनता ही कांग्रेस को हराकर उस पर प्रतिबंध लगाएगी। देखिए, अब ये प्राकृतिक आपदा है, इसके ऊपर किसी का बस नहीं है और इसलिए इस प्राकृतिक आपदा के संकट किसानों पे जो आया है वो सरकार ने अपने ऊपर लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव गरीब और किसानों की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री है, किसानों के लिए रात दिन काम करते हैं। हम पहले किसान है, बाद में मंत्री मुख्यमंत्री है और इसलिए हम जानते हैं कि किसान किस प्रकार खेती करता है और देश का अन्नदान का भंडार भरता है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद में जब फसल आई हुई फसल चली जाती है तो उसको कितनी क्षति होती है। वो क्षति किसान की नहीं होगी, सरकार अपने ऊपर ले रही है और इसलिए हमने निर्देश दे दिए सर्वे करने के। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और मैंने भी सभी कलेक्टरों को, सभी DDO को सर्वे करके जहाँ क्षति हुई है उसकी RBC 6(4) के तहत प्रावधान के तहत उनकी पूर्ति की जाएगी। बजरंग दल जैसा राष्ट्रवादी संगठन उस पर प्रतिबंध लगाने की बात करती है तो अब जनता कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाएगी। अब कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आएगी क्योंकि इस देश का राष्ट्रभक्त समाज जागृत हो चुका है और वो कांग्रेस को पहचान चुका है कि कांग्रेस ने देश का और इस राष्ट्रभक्त समाज का कितना नुकसान किया है और इसलिए अब इनका सफाया होना। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यदि समलैंगिक विवाहों को मान्यता प्रदान की जाती है तो समाज में विकृति आने की आशंका है। चिंता जताते हुए चिकित्सक संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है। इस पत्र में मांग की गई है कि जन भावनाओं को ध्यान में रखा जाए। संस्कार धानी के 5 चिकित्सा संगठनों के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि समलैंगिक विवाहों को मान्यता प्रदान न की जाए, इससे समाज में विकृति आ जाएगी। लिहाजा देश की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर इस गंभीर विषय पर विचार विमर्श किया जाए। भारतीय संस्कृति को बचाना बेहद जरूरी है। समलैंगिक विवाह का जो विषय
माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 5 जजों की खंडपीठ सुन रही है और त्वरित कोई निर्णय देखने की आतुरता जो उनके अंदर दिख रही है, इस संबंध में आज जबलपुर के चिकित्सक एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को देने के लिए, जो कि माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा जाएगा, ज्ञापन देने के लिए यहाँ कलेक्ट्रेट में आए थे। हम सब चिकित्सक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत सम्मान करते हैं, हम समलैंगिक बंधुओं का भी बहुत सम्मान करते हैं, पर अगर समलैंगिक विवाह को मान्यता दी जाती है तो आगे आके जो समाज में विकृति होने वाली है उसकी हम सबको बहुत चिंता है। इस तरह का कोई भी निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ले, इसके पहले जो राज्यों से पूछताछ करे, समाज के अंदर से लोगों से पूछताछ करे, समाज के लोगों की भावनाओं को समझें, उसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचे, इस आग्रह के साथ हमने माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से आज ज्ञापन दिया है। एसडीएम ऋषभ जैन ने कहा कि चिकित्सकों की भावनाओं को इस पत्र के जरिए महामहिम राष्ट्रपति तक जरूर पहुंचाया जाएगा। समलैंगिक विवाह के को मान्यता दिए जाने के संबंध में और जो आदेश हुआ है उसके विरोध में अभी मुझे ये 5 ज्ञापन सौंपे गए हैं जबलपुर के प्रबुद्ध नागरिकों के द्वारा। ये सभी जो ज्ञापन है वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को कलेक्टर महोदय के माध्यम से आप सभी की भावनाओं से अवगत कराया जाएगा और ये पत्र सभी मूलतः महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचा दिए जाए। चिकित्सा संगठनों के प्रतिनिधियों ने बताया कि पाश्चात्य संस्कृति भारत पर थोपने की कोशिश की जा रही है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रतिभागियों के हुनर को निखारने के लिए पिछले कई वर्षों से आयोजित हो रहे दैनिक भास्कर समर कैंप में इस बार भी नई विधाएं सिखाई जा रही हैं और कुशल प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षणार्थी अपनी कला को नया आयाम दे रहे हैं। दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित समर कैंप में प्रतिभागियों को नित्य नई विधाएं सिखाई जा रही हैं। गिटार, सिंगिंग, डांसिंग, फोक डांस के अलावा अन्य एक्टिविटीज की क्लासेस में कुशल प्रशिक्षक बेहतर ढंग से प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। गिटार की क्लास में आए प्रतिभागियों को प्रशिक्षक न केवल गिटार बजाना सिखा रहे हैं, बल्कि गिटार के प्रकारों और उनसे जुड़ी अन्य जानकारी भी दे रहे हैं। देखिए, बच्चे बहुत उत्साह से सीख रहे हैं, बहुत ध्यान दे रहे हैं, उनमें बहुत जोश है और सीखने की उमंग साफ झलक रही है। और आज जो मैं उनको बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक्स ऑफ म्यूज़िक से शुरू करवाया है मैंने सिंथेसाइज़र की, और अभी जो आप शायद देख पा रहे हैं उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिंथेसाइज़र वो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, मतलब नई चीज़ें सीख रहे हैं और मतलब फिर अपने स्कूल में बजाएंगे और ये सब चीज़ों के लिए, और ये बहुत अच्छा मतलब दैनिक भास्कर ने आयोजित किया है। मैं सिंथेसाइज़र यानी ऑर्गन सीखने आया हूँ। मैं हारमोनियम बजा लेता हूँ, बजाकर गा लेता हूँ, लेकिन ये सिंथेसाइज़र मुझे नहीं आता, तो वो सीखने के लिए ज्वाइन किया मैंने। कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा मेरा बचपना लौट आया। ABCD जैसे शुरू करते हैं वैसे ये संगीत की ABCD है जी। वहीं सिंथेसाइजर और फोक डांस सीख रहे प्रतिभागियों ने बताया कि दैनिक भास्कर समर कैंप का उन्हें बेसब्री से इंतजार रहता है और यहाँ पर उन्हें नई विधाएं सीखने को मिलती हैं। आज हम गिटार में पहला गेज में आज पहला दिन है। पहले दिन में हम सिखाएंगे बेसिक गिटार का नाम, गिटार की चीज़ें। तो आज पहला दिन है और 10 दिन में हम पूरा ट्रेन कर लेंगे बच्चों को। स्टेप में पहला स्टेप होता है गिटार का नाम, फिर उसको पकड़ना, फिर उसको ट्यून करना, फिर उसके आगे जो बजाना है, कैसे बजाना है, वो सब चीज़ें होती हैं। मैं आज दैनिक भास्कर में पहली बार आया हूँ। सर ने आज हम लोग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आज सर ने हम लोग को गिटार के बारे में बताया कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और अभी ट्रेनिंग करना सिखा रहे हैं सर। अभी कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मैं पहली बार यहाँ पे आया और सर बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी बेसिक्स के बारे में बस सर ने बताया था कि स्ट्रिंग्स कैसे होल्ड करते हैं, क्या क्या, और सर सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तेज हवाओं और बारिश ने एक गरीब परिवार का आशियाना ध्वस्त कर दिया। ये घटना ब्योहार बाग क्षेत्र की है, जहां पर रहने वाली अनुजा श्रीवास्तव के कच्चे मकान की दीवार बीती रात धराशायी हो गई और इस घटना में 4 लोग घायल हो गए। वहीं गृहस्थी का सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया।
ब्योहर बाग क्षेत्र में रहने वाली अनुजा श्रीवास्तव का कच्चा मकान तेज हवाओं और बारिश की भेंट चढ़ गया। दरअसल बीती रात 12:30 बजे जब अनुजा और उनके बच्चे सो रहे थे, उसी दौरान अचानक घर का एक हिस्सा धराशायी हो गया और इस घटना में अनुजा और उनके बच्चे घायल हो गए एवं घर का सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया। एकदम से लाइट गोल हुई तो हम लोग अभी लाइट गई है तो रुक गए हम। फिर एकदम से जब बिल्डिंग दीवार गिरी भड़भड़ा के पूरी मलबा पूरा इधर हो गया। मलबे में हम दब गए। हमारे लड़के ने तो हटा के हमको निकाला है और बीच वाले लड़का जो खाना खा रहा था उसको तो पूरी पीठ में, हाथ में, सब में चोट आई है। और मलबे में पूरा हमारा वॉशिंग मशीन, टीवी और पंखा, पूरे बिस्तर, घर की गृहस्थी का पूरा सामान लेके गए थे। पूरा सामान हमारा कितना नुकसान हुआ आपका? कम से कम 1.5 लाख का तो हो गया सामान हमारा पूरा नुकसान। कितने बजे की घटना है? ये 12:30 बजे की बात है। सब रात में हमारा तो बहुत नुकसान होगा भैया। हम तो कहीं के नहीं रहे, बच्चे हैं हमारे, हमको कुछ हो जाता तो बच्चे को कौन देखता। 3 लड़के हैं, लड़की। अनुजा और उसके परिवार को अब प्रशासन से मदद की दरकार है। त्रिमूर्ति नगर स्थित सूने घर में चोरों ने उस वक्त धावा बोल दिया जब मकान मालिक अपने पड़ोसी के यहां हुई गमी में शामिल होने गया था। दरवाजे का ताला तोड़कर घर में दाखिल हुए चोरों ने अलमारी में रखे जेवरात सहित नगद रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। गोहलपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। त्रिमूर्ति नगर में रहने वाले चंद्रशेखर वाल्मीकि के घर में चोरों ने धावा बोल दिया और सोने चांदी के जेवरात सहित लगभग 35,000 रुपए नकद चोरी कर लिए। चंद्रशेखर ने बताया कि उनके पड़ोस में गमी हो गई थी और वो अपने घर में ताला लगाकर चले गए थे और जब वापस लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ था। हम 11 बजे रात में ताला लगा के गए हैं। पड़ोस में गमी हो गई थी वहाँ सोने के लिए और सुबह 5:45 बजे आए हैं तो देखा तो घर का दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और अंदर आके जब देखा है तो अलमारी भी टूटी हुई थी, लॉकर उसके टूटे हुए थे और सोने चांदी और नगद जो भी था वो सब गायब था। क्या क्या था उसमें? उसमें सोने का एक हार था लगभग 2 तोले का और चांदी का करदन था, चांदी का बाजूबंद था और भी छोटे मोटे आइटम, बच्चों के जेवर, तो लगभग मिला के 3 लाख के आसपास का सामान, नगद 25-20 हज़ार रुपये, इतना सब गायब था। गोहलपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला गोरखपुर मेन रोड का है, जहां पर मुख्य मार्ग में खड़े एक टाटा मैजिक वाहन की बैटरी चोरी करके बाइक सवार चोर फरार हो गया। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और वाहन चालक ने गोरखपुर थाने में इस घटना की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। गोरखपुर मुख्य मार्ग पर खड़ी टाटा मैजिक गाड़ी की बैटरी चोरी करके बाइक सवार चोर फरार हो गया। घटना 2 दिन पूर्व सुबह 8:30-9 बजे की है और चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कैमरे में दिखाई दे रहा है कि बाइक सवार युवक छोटा हाथी के पास आया और ताला तोड़कर लगभग 5,000 रुपए कीमत की बैटरी चोरी करके ले गया। इस घटना की रिपोर्ट वाहन चालक द्वारा गोरखपुर थाने में दर्ज कराई गई है। एक घटना सामने आई है जिसमें वाहन से बैटरी चोरी गई है, जिसमें FIR कर ली गई है। हाँ, सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिसमें एक व्यक्ति बैटरी निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी आधार पर आरोपी की तलाश पतासाजी की जा रही है। खास बात यह है कि कटंगा चौक के पास हो रहे ओवरब्रिज निर्माण के कारण इस रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरे बंद हैं, जिसका फायदा असामाजिक तत्व उठाकर इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।